हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पोसेलो मेथड कैसे काम करता है। इस मेथड का यूज करके किस प्रकार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला इक्वेशन, हम बहुत सारे इक्वेशन ले चुके हैं 5, इसमें से हम 3 बनाएंगे और आपके लिए 2 छोड़ देंगे। तो पहला इक्वेशन हम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और इसी बीच हम सॉल्व करते करते हम सीख भी जाएंगे। तो पहला इक्वेशन लिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस माध्यम से सॉल्व करने के लिए, पोस्टली मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इंश्योर करना पड़ता है कि यहाँ पर ए जो है, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो होता है उसको ए बोलते हैं और ए का वैल्यू 1 होना चाहिए। ए का वैल्यू 1 होना चाहिए और 1 नहीं है, यहाँ पर 2 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए सभी को, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर √2 है, √2 से डिवाइड कर दीजिए। 5 है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप किसी भी तरह से इसको 1 लाना पड़ेगा। इसको 1 लाएंगे तभी ही हम पोस्टली मेथड को लगाते हैं, सुविधा अधिक होता है। वैसे भी लगा सकते हैं लेकिन अगर इसको 1 ला देते हैं तो सुविधा ज़्यादा होता है लगाने में। तो हम अभी तो 1 है ही, इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं। तो इस मेथड का यूज करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं, एक और बात समझना जरूरी है कि जब हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं उसका ग्राफ में जब देखते हैं उसका रूट ऐसे होता है, या तो ऐसे होगा या तो इस प्रकार होता है, किसी भी तरह होता है। तो यहाँ पर इसको, ये जहाँ पर कट करता है, जहाँ पर कट करता है एक्स एक्सिस को, उसको अल्फा बोलते हैं। इसका पॉइंट क्या था, x,0 और ये क्या होगा, हो जाएगा बीटा, और इसका क्या होगा x2 मान लीजिए, 0। तो ये दोनों क्या है, अल्फा और बीटा। x1 क्या है अल्फा, x2 क्या है बीटा। और ये दोनों देखिए, ये दोनों, ये देखिए यहाँ पर मीडियम बना, मिडिल 2 भाग में बांट दिया जाए, इसको 2 भाग में बांट दिया जाए, ये जो होगा इसका एवरेज होगा, अल्फा और बीटा के जोड़ दिया जाए और दोनों को जोड़ करके अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो इसका बीच वाला भाग निकल जाएगा। इसको हम मान लेंगे, हम एस मान लेते हैं या एम मान लेते हैं या कुछ भी मान सकते हैं। तो इसको हम एस मान लेते हैं, मान लीजिए। और एस मान करके हम जानते हैं कि यहाँ से अगर कुछ दूरी, जितना दूरी ये अल्फा होगा उतना ही दूरी क्या होगा, बीटा होगा। तो अल्फा का दूरी मान लीजिए एस माइनस टी है, टी भी दूरी है ये, तो बीटा भी क्या होगा एस प्लस टी हो जाएगा। यहाँ पर ग्राफ में थोड़ा बहुत समझे होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। आप 1 से 2 इक्वेशन को सॉल्व करते देखिएगा, उसके बाद आपको खुद समझ चलाएगा। देखिए हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसका लेंगे अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या होगा माइनस b/a, यानी कि -6 और माइनस बी खुद क्या है -6 और ए क्या है, एक क्या होगा +6 और अल्फा डॉट बीटा, ये भी इसका जरूरी पड़ेगा ही। तो अभी इसको ले लेते हैं, क्या होगा c/a, सी कितना है c/a, यानी कि 5/1 बराबर 5। दोनों ले लिए हैं। अब एस क्या था, एस बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बाय 2, यानी कि 6/2 = 3। अब हम क्या बोले थे, एस क्या है, दोनों का ठीक ठीक बीच में रहना है, क्योंकि एवरेज है, क्या है एवरेज है, दोनों का मिडिल में है, अल्फा और बीटा के ठीक बीच में है। तो जब अल्फा और बीटा के ठीक बीच में एस है तो एस में क्या करें हम, एस में अगर हम टी को माइनस कर दें, ये हो जाएगा अल्फा, और एस में यदि हम टी को प्लस कर दें, ये हो जाएगा बीटा। और अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, 5 होगा, यानी कि c/a, इसको हम 5 बोले हुए हैं, निकाले हुए हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है एस मतलब कि ये 3 है, 3 माइनस टी। देखो इसको हम एक और पहले ही कर लेते हैं, एस माइनस टी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b² बराबर c/, यानी कि
5 है निकाले हुए हैं, और एस क्या है, एस बराबर 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर इक्वल टू 5। यहाँ पर चलते हैं आगे। तो इसमें जब चलते हैं तो देखिए इसको उधर ले जाएंगे और 5 इधर ले जाएंगे, 3 से जा 9 माइनस 5 इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। अब टी बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर ये क्या होगा 4, तो टी बराबर हो जाएगा 2। तो अल्फा बराबर क्या होगा बताइए, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा एस माइनस टी यानी कि 3 माइनस 2 बराबर 1, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा एस प्लस टी यानी कि 3 प्लस 2 बराबर 5। समझ आ गया होगा। इसके अलावा एक और देखिए, हम फिर से इसको समझा देते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पोसिंगले मेथड से सॉल्व करने के लिए इसको हम पहले लेंगे अल्फा प्लस बीटा लेते हैं, उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा डॉट बीटा निकाल लेते हैं, फिर अल्फा प्लस बीटा से हम एवरेज निकाल लेते हैं उसका मिडिल भाग, तो क्या होगा 3 हो गया। अब देखिए जितना दूरी पर अल्फा से 3 है उतना ही दूरी पर अल्फा बीटा से भी 3 है, यानी कि इसमें अगर ऐसा ये है और ऐसा है, यहाँ पर मान लीजिए 3 है, इससे सेम दूरी पर ये है और इससे सेम दूरी पर ये है, इसको बोला गया टी, इसको बोला गया टी। तो इसमें 3 में टी माइनस करेंगे तो इधर वाला निकलेगा, और 3 में टी प्लस करेंगे तो इधर वाला निकलेगा। वही 3 यानी एस में टी माइनस किए तो ये निकला अल्फा, और एस में टी प्लस किए तो ये निकला बीटा बराबर सी बटा ए। और क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा, हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर था सी बटा ए। इस मेथड से हम चलते हैं कि मेथड से हम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर बराबर 5 निकला है, और इसको हम सॉल्व किए यहाँ पर, तो 9 3 जा 9 हो गया और 5 इधर माइनस हो जाएगा, टी उधर के प्लस में, तो टी स्क्वायर बराबर 4 टी बराबर 2 निकला, और यहाँ पर 3 माइनस 2 यानी एस का वैल्यू क्या है 3, तो 3 माइनस 2 बराबर 1 और एस प्लस 3 यानी कि 3 प्लस 2 बराबर 5, तो 2 इसका 0 निकल गया। इसी तरह हम एक और सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करें 3 का, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसके बाद एक और सॉल्व कर देंगे। आप सीख जाए, हम अगर आप दोनों बना लेते तो कमेंट कीजिएगा कि आप बना लिए हैं, आपको बन गया है और फिर बिल्कुल एक्यूरेट है। आप चाहेंगे तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर रख करके इसको हम सॉल्व करें। अरे ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व क्यों करना, यहाँ पर आप रख दीजिए, देखिए एक का वैल्यू पुट करके ये 0 करता है कि नहीं करता है, देखिए 5 का वैल्यू पुट करके 0 करता है कि नहीं करता है, यानी कि अगर 0 करता है तो ये सही है। इसको भी क्या सवाल है 3 नंबर, और क्वेश्चन भी तुम्हें बताना है। क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बट्टा माइनस बी बटा ए बराबर माइनस 4, क्योंकि बट्टा एक ही होगा तो हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटा ए, यानी 1 बटा सी बटा ए बराबर क्या होगा 1 बटा 1 होता है। आगे चलते हैं, इस दोनों का क्या लेंगे एस कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 यानी कि -4 बाय 2 यानी कि -2 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब जानते हैं कि अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा एस -2 सॉरी -2 है एस, में माइनस कर दिया टी को, ये हो गया अल्फा, और -2 है एस, इसमें प्लस कर दिया टी को, हो गया बीटा। दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा सी क्या है 1 ले लिए। अब जानते हैं कि -2 का स्क्वायर कर लेंगे -t का स्क्वायर कर लेंगे बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको पूरा इंडिविजुअल एक मानिए, इसको इंडिविजुअल मानिए, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो टी बराबर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये देखिए इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो 4 - 1 बराबर टी बराबर हो जाएगा √3। टी बराबर क्या आ जाता है √3, तो √3 जब टी बराबर आ गया है तो इसके अनुसार हम चलते हैं अल्फा निकाल, अल्फा क्या हो जाएगा -2 प्लस √3, बीटा क्या हो जाएगा -2 माइनस √3। तो हमको लग रहा है कि आप निकालना सीख गए हैं। जैसे मैं देखिए यहाँ पर अगर सर इसका 2 है, इसको 1 करना पड़ेगा, तो इसको कैसे करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड x² बन जाएगा -8x में 8 जगह क्या जाएगा
एक जगह पर थोड़ा सा बन जाएगा +6 बराबर 0, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है -1 है, इसको माइनस क्या करें कॉमन ले लेंगे, x² बचेगा -6x -8 बराबर 0, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, आप चाहेंगे तो इस सारे इक्वेशन जो बच गए हैं 3 इक्वेशन उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 3 इक्वेशन को नहीं बनाया है, मुझे लगा आप सीख गए होंगे तो आप बना लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड पढ़ते रहिए।